विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो ये दोस्तों आपके पशु परिचय एग्जाम के लिए छोटा सा मॉडल पेपर है। इस पे अपन देखने वाले हैं कि पशु परिचय का पेपर कैसा आएगा, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आप पशु परिचय एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। ये सारे क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन नए सिलेबस पर आधारित है, तो क्लास को मिस मत कीजिए, क्लास को पूरा देखिए। और आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है तो यहाँ पर क्लास रोजाना लगाई जा रही है। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, बकरी विकास और चारा उत्पादन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रामसर में, बीकानेर में, जोधपुर में या सूरतगढ़ में? फटाफट कमेंट कर देंगे साथियों। बकरी विकास और चारा अनुसंधान केंद्र है वो आपका रामसर में। जो भी रामसर कमेंट कर रहा है, रामसर ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, केचुए द्वारा निर्मित खाद कहलाती है ना? केचुए द्वारा निर्मित खाद कौन सी है दोस्तों? चेरी कल्चर, नम हवा, अच्छे जैविक पदार्थ या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर क्या रहेगा इसमें? चेरी कल्चर राइट है, नम हवा राइट है और अच्छे जैविक पदार्थ राइट है। मतलब उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका सही है। जहां पर उपयुक्त सभी दिखे वहां पर प्रश्न को समझना है पहले। अगला सवाल दोस्तों, भारत की सबसे अच्छी भारवाहक गाय की नस्ल कौन सी है? थारपारकर, अमृत महल, लाल सिंधी या नागौरी? सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल विद्यार्थियों कौन सी है? अमृत महल। अमृत महल दोस्तों है ये कर्नाटक में पाई जाती है। अमृत महल कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कर्नाटक में पाई जाती है साथियों। ये क्या है? भारत की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है साथियों। अगला सवाल आपके सामने, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? जोड़बीड़ में, सेवर में, अविकानगर में या रामसर में? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है वो जोड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पर है? जोड़बीड़ बीकानेर में। अगला सवाल आपके सामने, देश का प्रथम चारा बैंक स्थापित किया गया है। देश का पहला चारा बैंक स्थापित कहाँ पर किया गया है दोस्तों? जयपुर में, पठानकोट में, मंदसौर में या जैसलमेर में? जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें। तो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा जैसलमेर में। जैसलमेर में क्या है दोस्तों? देश का प्रथम चारा बैंक स्थापित है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं? सोने के भंडार कहाँ पाए गए? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या बारां में? सोने के भंडार दोस्तों कहाँ पाए गए हैं? बांसवाड़ा में। जो भी बांसवाड़ा कमेंट कर रहा है ना, बांसवाड़ा ऑप्शन आपका राइट है। बांसवाड़ा को साथियों 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, आपसे पूछा है, जंगल की आग से आसे हैं। जंगल की आग से क्या आसे है विद्यार्थियों? जंगल में लगने वाली आग, सूर्यास्त के समय जंगल की लालिमा से, पलाश के फूलों से या रोइडे के फूलों से? तो जंगल की ज्वाला है वो पलाश के फूलों को, बिल्कुल पलाश के वृक्ष क्या कहलाते हैं? जंगल की ज्वाला कहलाते हैं साथियों। और जंगल की ज्वाला से क्या संबंध है? पलाश के फूलों से। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों, गायों के गलघोटू का टीका कब किया जाता है? गायों में दोस्तों है ना, गलघोटू रोग का टीका है ये कब किया जाता है वो आपको बताना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा आपसे। देखिए विद्यार्थियों, अगस्त सितंबर में, मई और जून में, नवंबर दिसंबर में या मार्च अप्रैल में? तो सही उत्तर रहेगा मई और जून में, है ना। मई और जून में क्या है? गायों में गलघोटू रोग का टीकाकरण किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, टिकरडिया से क्या विवरण है? बताओ भाई, क्या पूछा आपसे? टिकरडिया से क्या विवरण है? हृदय दर का सामान्य से अधिक होना, हृदय दर का सामान्य से कम होना, हृदय दर का सामान्य होना या शरीर की ताप दर का अधिक होना? क्या पूछा आपसे? टिकरडिया से क्या विवरण है विद्यार्थियों? तो बिल्कुल सही उत्तर है। क्या रहेगा दोस्तों? हृदय दर का सामान्य से अधिक होना। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, द कृष्णा मिल लिमिटेड, एडवर्ड मिल, उम्मेद मिल, महालक्ष्मी मिल? तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो है द कृष्णा लिमिटेड मिल। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल आपके सामने, जलागीत स्त्रियां द्वारा कब गाया जाता है? जलागीत है वो स्त्रियां द्वारा कब गाया जाता है विद्यार्थियों? कुआं पूजन के समय, जलजून एकादशी के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखने जाते समय या तीज पूजन के अवसर पर? तो देखो जलागीत है ना विद्यार्थियों, ये क्या है? वर की बारात का डेरा देखने जाते हैं ना, तब गाया जाता है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल पूछा, गोक्रू आभूषण पहने जाए है ना, गोक्रू आभूषण कहाँ पहनते हैं? फटाफट छाप दो कमेंट में साथियों, गोक्रू कहाँ पहनते हैं? उंगली में, नाक में, कलाई में या माथे पर? तो गोक्रू आभूषण है विद्यार्थियों वो बिल्कुल कलाई में। कहाँ पहनते हैं? कलाई में पहनते हैं। सी ऑप्शन सही है।
अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में चारागाह को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? राजस्थान में चारागाह को है ना, चारागाह को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? देखिए, बोड़ा, बीड़, नगरा या नकल। तो सही उत्तर रहेगा बीड़। बीड़ क्या है दोस्तों? चारागाह का स्थानीय नाम है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, खीप राजस्थान में किन क्षेत्रों में मुख्य पाई जाती है? खीप जो होती है, खीप है होती है ना, वो मुख्य कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में या मरुस्थल क्षेत्र में? तो खीप कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। खीप है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अगला सवाल, कोटा चित्रकार शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। कोटा शैली की विषय वस्तु क्या है साथियों? हाथियों की लड़ाई के दृश्य, शिकार दृश्य, दरबार दृश्य या उत्सव दृश्य। बिल्कुल, तो यहाँ पर कोटा चित्रशैली की बात करें, इसमें क्या मिलते हैं? शिकार के दृश्य मिलते हैं। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, बकरी में यौन आरंभ की अनुमानित आयु होती है। बकरी में दोस्तों ना, यौन आरंभ कब से होता है विद्यार्थियों? देखिए, 4 से 12 महीने, 6 से 8 18 महीने, 18 से 24 महीने या 10 से 24 महीने। बकरी में दोस्तों ना, यौन आरंभ कब होता है? तो वो होता है दोस्तों 8 से लेकर 12 महीने। जो भी ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है साथियों। अगला सवाल, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्लास को ध्यान से पूरा देखें। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास शाम को फिर से 8 बजे आती है। ठीक है। अगला सवाल, सबसे तेज दौड़ने वाला ऊँट कौन सा है? गोमट, जैसलमेरी, नाचना या बीकानेरी? सबसे तेज दौड़ने वाला ऊँट है वो बिल्कुल आपका हो जाएगा नाचना। सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? औरंगजेब का बुलंद दरवाजा कागरोण में, जूनागढ़ में, अचलगढ़ में या कुंभलगढ़ में? औरंगजेब का दोस्तों है ना, आपका औरंगजेब का बुलंद दरवाजा है वो कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। देखो, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न आपको आने ही चाहिए। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो आप तैयारी नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये राजस्थान जी के आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे, और राजस्थान जी के से बहुत अधिक क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, है ना। फटाफट कमेंट करें साथियों, औरंगजेब का बुलंद दरवाजा कहाँ पर है वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। बिल्कुल, आप सबके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है। चलिए, तो सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर बताओ? गागरोन किले में। जो भी गागरोन कमेंट कर रहा है, गागरोन ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी किसे कहते हैं? जैसलमेर किला, जयगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, जालोर किला? सुवर्णगिरी आपका जालोर किला है और श्रवणगिरी है वो आपका जैसलमेर किला है। अगर श्रवणगिरी पूछे आपसे तो आएगा जैसलमेर, सुवर्णगिरी है वो जालोर किला। अगला सवाल, मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ कौन सा किला है साथियों? मयूर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़ किला, सोनारगढ़, गागरोन या रणथंभौर? तो बिल्कुल मयूर ध्वजगढ़ है वो आपका मेहरानगढ़ दुर्ग है जो कि जोधपुर में स्थित है। अगला सवाल दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगन मौर्य ने, बप्पा रावल ने, कुंभा ने या रतन सिंह ने? चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो राजस्थान की आन बान शान कहलाता है, बिल्कुल क्या रहेगा? चित्रांग मौर्य। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है ना, भेड़ की सबसे लंबी नस्ल कौन सी है? मगरा, पुंगल, लोही या सोनाड़ी? भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है वो आपकी हो जाएगी लोही। जो भी लोही कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल, राजस्थान में कौन से ऊँट पाए जाते हैं? राजस्थान में ऊँट कौन से पाए जाते हैं? एशियन, अरेबियन, यूरोपियन या ए और बी दोनों? राजस्थान में कौन से ऊँट पाए जाते हैं? एशियन और अरेबियन दोनों। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है? जयपुर का, जोधपुर का, अजमेर का या सीकर का? ढूंढाड़ क्या है दोस्तों? जयपुर का प्राचीन नाम है। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला सवाल, आबू के बिल्ले के लेखक हैं। आबू के बिल्ले के लेखक कौन है दोस्तों? शुभचंद्र, पार्श्वचंद्र, करमचंद या दीपचंद? आबू के बिल्ले के दोस्तों लेखक वो कौन है? शुभचंद्र। ऑप्शन ए आपका सही है। अब आपको कमेंट करना आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है साथियों, आरपी हिस्ट्री का टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक क्लास मॉर्निंग लेके आते हैं, एक क्लास दोपहर लेके आते हैं, एक क्लास शाम को लेके आते हैं। तीनों को ज्वाइन कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और का डाउट है तो कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।